खबर आगरा से, जहां स्कूल वालों का नहीं भर रहा पेट, मोटे मुनाफे के कारण अभिभावकों पर दिन में डाल रहे हैं डकैती। स्कूलों की मनमानी, अभिभावक चिन्हित दुकानों से महंगी किताब खरीदने को मजबूर। शहर में अनेक पुस्तक विक्रेता होने के बावजूद अभिभावक गिनी चुनी दुकानों से बच्चों की पुस्तक खरीदने को मजबूर। अभिभावकों ने पब्लिशर से स्कूल और दुकानदार पर मोटा कमीशन का लगाया आरोप। अभिभावक बच्चों को खामियाजा न भुगतना पड़े, जिसके चलते लिखित में शिकायत व मीडिया के सामने आने से डरते दिखाई दिए। स्कूल के कमीशन के चलते स्कूल का नाम, छपी नोटबुक और पुस्तक की सूची कमीशन वाली दुकान पर की जाती है सेट। स्कूल संचालक अपने मोटे मुनाफे के चलते हर साल किताबों में मामूली करवाते हैं बदलाव, जिसके चलते नए सेट लेने को परिजनों पर बनाया जाता है दबाव। अभिभावकों ने कहा, मापदंड क्यों नहीं किए जाते तय, कितने समय के बाद पुस्तकों के नए संस्करण और उनके कुछ पृष्ठों में बदलाव किया जाएगा। बदलाव बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते दिनों कागजों में आदेश जरूर किए, लेकिन फील्ड में जाकर स्कूलों में नहीं किया निरीक्षण। विद्यालय और दुकानदारों के बीच साठगांठ होने से अभिभावकों का बच्चों को पढ़ाना हो रहा है मुश्किल। देखिए रिपोर्ट। क्या मानते हैं इस बार बच्चों की किताबों से और ड्रेस से कितना माता पिता पर बोझ बढ़ा है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल ऐसा होता है कि बच्चों की ड्रेसें बदल दी जाती हैं, फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। एक हाई क्लास तो इसे कर सकता है, पर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास नहीं कर सकता। मिडिल क्लास भी चलो कहीं ना कहीं से उठा लेगा या कर लेगा, पर एक जो लोअर क्लास है वो अपने बच्चे को कैसे तैसे पढ़ाती है, और उसमें उसके ऊपर इतना बड़ा बर्डन कि फ़ीस बढ़ा दी, ड्रेसेस चेंज कर दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये हुआ करता था कि चलो दो भाई हैं तो एक भाई दूसरे अपने भाई की किताबों से पढ़ लेता था, पर आज वो स्थिति ही नहीं रही। इससे महंगाई तो पहले ही चरम सीमा पे है, तो ये बेरोज़गारी का स्तर और खुल रहा है हमारे लिए। सरकार हमारे हर तरह से हेल्प करती है, हर तरह से मुद्दों पे ध्यान देती है, हर तथ्य पे विकास की बात करती है, पर शिक्षा का विकास जो है वो बहुत पीछे रह गया है। और मैं चाहती हूँ, सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान एक शिक्षा के स्तर पे दीजिए, क्योंकि आपका भी कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और हमारे देश का विकास होगा, पर जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से विकास होगा। बुक्स तो अभी 4,500 तक की है। अच्छा, LKG की। पिछली साल नर्सरी की ऐसी 4। पहले से कम हो गई है? नहीं, LKG में पहले नर्सरी की मतलब 4 का था सेट, अब बढ़ गई है। सर, अभिभावक चिन्हित दुकानों से किताबें खरीदने को मजबूर है, किस प्रकार की अभी कोई शिकायत आपके पास पहुंची और आपकी तरफ से किस प्रकार की पहल की जा रही है कार्रवाई के लिए? मैं अभी समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो बुक सेलर हैं वो ऊँचे रेट पर किताबें दे रहे हैं, या जो किताबों की ज़रूरत नहीं है उन किताबों को भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास इस तरीके से कोई ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है सीधे इस मंडली कार्यालय को कि ये इस तरीके से बताया गया हो कि फलाना बुक सेलर या वो स्कूल इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, या एक ही बुक सेलर से किताबें खरीदने के लिए कंपेल कर रहा है। तो ये चीज़ अभी हमारी नॉलेज में सीधे सर लग रहा है कोई अभिभावक इस प्रकार की शिकायत करेगा बच्चे स्कूल में पढ़ाने के बाद? नहीं, अगर कोई अभिभावक शिकायत करता है तो निश्चित रूप से हम अपनी जिले स्तर की टीम को वहाँ भेजेंगे और ये देखा जाएगा कि ये गलत तरीके से क्यों किताबें सेल की जा रही हैं, या कोई भी स्कूल सर ऐसे भी हैं जो स्कूल प्रांगण में किताबें बेच रहे हैं। आपकी तरफ से सर कितनी टीमें गठित की गई हैं और कार्रवाई के लिए किस प्रकार की कार्रवाई आगे की उन स्कूलों पर? नहीं, टीम तो देखिए, जो भी नगर क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी होती है, अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो और भी उसमें खंड शिक्षा अधिकारियों को लगाया सकता है। अभी तक ये चीज़ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास कभी आई है, अगर मेरे पास आएगी तो हम निश्चित रूप से इसको गंभीरतापूर्वक लेंगे और जो भी टीम जितनी भी गठित करने की आवश्यकता होगी करेंगे। सर कार्रवाई की बात करें तो सर मंडल स्तर पर कोई स्कूल पर कोई कार्रवाई की गई हो, पब्लिशर पर कार्रवाई की गई? नहीं, मंडल स्तर से तो अभी कोई भी कार्रवाई नहीं है। मेरे पास तो एक स्कूल की कंप्लेंट आई थी सीधे किसी एसोसिएशन ने दी थी, तो मैंने
उस कॉलेज से जवाब तलब किया है और उसे 3-4 दिन का समय दिया है। तो यही एक कंप्लेन आई थी और तो नहीं आई। 2 स्कूलों की सर शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, अभी तक उसमें सर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कौन से स्कूल है? BSc आगरा को 2 शिकायत मिली है, अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक। क्या माना जाए सर, इस बार पिछली साल की अपेक्षा इस बार किताबों की रेट में कितना अंतर देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछली साल जो किताबें थीं उससे मैं समझता हूँ अब कि कम से कम 25 से 30% रेटें बढ़े हुए हैं। और निश्चित जो बेचारे परिवार हैं, गार्जियन हैं, उन पे इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और इस सब के पीछे मैं जो शिक्षा विभाग है उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें दोषी ठहराता हूँ। निश्चित उनकी शिथिलता या उनकी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका जो कॉकस है उससे उनकी मिलीभगत है और इसी के चलते उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। वरना सरकार ने इस संबंध में नियम बना रखे हैं, उस नियम का पालन नहीं होता। कि बुकें आज देख रहे हैं, मैंने तमाम ऐसे स्कूल देखे हैं कि उनके स्कूल के प्रांगण से बुकें बेची जा रही हैं। जो छात्रों की ड्रेसें हैं वो हर साल चेंज की जा रही हैं, जबकि उसको 5 साल से पहले ड्रेस चेंज नहीं कर सकते। इस सब के लिए जो शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं, चाहे वो BSA हों, DIOS हों, यही उसके लिए जिम्मेदार हैं। इनको समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उच्च लेवल पे भी सरकार शायद इस और ध्यान देने को सरकार को और ज़रूरत है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसके अंतर्गत भी पूरा काम होता हो। जितने छात्र जो फार्म भरे जाते हैं उन सबको